नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेंच पर। मैं पंकज तिवारी एक बार फिर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं कक्षा 12वीं की भास्वती को लेकर के। जो हमारा पाठ चल रहा था, द्वितीय पाठ मातुराज्ञा गरीयसी। मातुराज्ञा गरीयसी का हम पूरा 6 भाग कर चुके थे, अनुवाद भाग 6। अगला हम भाग लेकर के आए हैं जिसका नाम है अनुवाद भाग 7। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कक्षा 12वीं संस्कृत केंद्रिक। एक बात और बता दूं कि हमारा कोर सब्जेक्ट चल रहा है केंद्रिक, और एक हमारा होता है इलेक्टिव जिसे हम कहते हैं ऐच्छिक। ठीक है, भास्वती द्वितीय भाग मातुराज्ञा गरीयसी अनुवाद भाग 7। आपको मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा बड़ा पाठ है, इसलिए छोटे छोटे पाठ करके आपके समक्ष इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। अनुवाद भाग 7 6 हमारा जहां तक भाग हुआ था वहां तक का आपको मैं बता दूं कि एक बात आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा महाकवि भास के द्वारा प्रतिमा नाटक लिखा गया है, उसी प्रतिमा नाटक से ये हमारा मातुराज्ञा गरीयसी लिया गया है। ठीक है ना। तो इसमें राजा राम के राज्याभिषेक की बातचीत हो रही है और कंचुकी आकर के ये संदेश देता है राजा राम को, और इसी क्रम में हमारी कहानी बढ़ती हुई चलती है। तो राम के द्वारा इस बात पर नकार दिया जाता है कि माता कैकेयी के द्वारा कुछ भी गलत नहीं किया गया है, जो उनका अधिकार था तो उन्होंने अपना अधिकार मांगा है, क्योंकि विवाह के समय ही उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वर मांगे थे राजा महाराज जी से, तो महाराज ने उस प्रतिज्ञा को पूरा किया है। तो इसमें मुझे लगता है कि कोई गलत नहीं है। अब बात करते हैं आगे। तो जिस प्रकार राजा दशरथ मूर्छित हो जाते हैं, तो मूर्छित हो जाने के बाद लक्ष्मण का प्रवेश होता है, और लक्ष्मण प्रवेश होते क्रोधित होते हैं। तो राम कहते हैं कि ये कौन क्रोधित हो रहा है। इस प्रकार के आकरण इधर उधर देखते हुए सुनते हुए नेपथ्य से आवाज आती है। तो इस प्रकार का हमने वर्णन अभी किसमें किया है, भाग 6 में कर लिया। अब उसी के क्रम में आगे चल रहे हैं, देखें जरा आगे क्रम में। जब लक्ष्मण क्रोधित हो जाते हैं तब लक्ष्मण आकर के प्रवेश करते हैं धनुष बाण को लेकर के और राम के समक्ष उपस्थित होते हैं। तब लक्ष्मण क्या बोलते हैं राम से, जरा देखें। लिखा हुआ है लक्ष्मण, क्या लिखा है, लक्ष्मण। अब लक्ष्मण बोल रहे हैं सा क्रोधम, क्रोध के साथ। लक्ष्मण कैसे बोल रहे हैं, सा क्रोधम, क्रोध के साथ। कथम कथम मोहम उपगतम इति, कथम कथम मोहम उपगतम इति, क्रोध के साथ। सा देखिए, सा क्रोधम लिखा है तो क्रोध के साथ या क्रोध से बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्रोध के साथ ठीक रहेगा, क्रोध के साथ बोलते हैं क्रोधित होकर के। कैसे, कैसे, एक बार बोला कैसे, फिर बोले कैसे मूर्छित हो गए, क्रोध के साथ कैसे, अरे कैसे क्रोधित हो गए, 2 बार कैसे कैसे बोला, कथम कथम, इसीलिए एक बार इधर लेंगे कैसे को, एक बार इधर लेंगे। ठीक, तो क्रोध के साथ बोले कैसे, फिर बोले कैसे कैसे मूर्छित हो गए, इस प्रकार उन्होंने बोला। फिर वो कहते हैं, पूछते हैं, और पूछने के बाद अब वो जैसे ही उन्होंने कहा कैसे मूर्छित हो गए, कैसे मूर्छित, अब वहां कंचुकी भी खड़े हैं, राजा और वो राम भी खड़े हुए हैं। और जब राम खड़े हैं तो राम से लक्ष्मण बोलते हैं, यदि नाशः से राज्ञो मोहम धनु इस प्रसमादयाम स्वजननी भृता सर्वोपेवम मृदु परिभूयते। यदि नाशः से राज्ञो मोहम धनु इस प्रसमादयाम स्वजननी भृतः सर्वोपेवम मृदु परिभूयते। देखें जरा, यदि न सहसे राज्ञो मोहम, यदि राजा की मूर्छित अवस्था को नहीं सहन किया जा सकता, यदि राजा की राज्ञो लिखा ना, राजा की, यदि राजा की मोहम माने मूर्छित अवस्था को सहसे न सहसे अवस्था को नहीं सहन कर पा रहे हो, तो क्या करो, धनु स्पृश, धनु स्पृश, धनुष बाण को धारण करो। अगर आपको पता है कि राजा मूर्छित हो गए हैं, महाराज मूर्छित हो गए हैं, अगर महाराज की मूर्छित अवस्था को सहन नहीं कर पा रहे हो, सहसे ना सहसे सहन नहीं कर पा रहे हो, यदि महाराज की मूर्छित अवस्था को सहन नहीं कर पा रहे हो, तो धनु स्पृश, धनु को उठाओ, धनुष को उठाओ, माम दयाम, मां दयाम, दया मत करो, धनुष को उठाओ, जिसने मूर्छित किया है उसको दाग दो।
लक्ष्मण सो लक्ष्मण, समझ रहे ना। लक्ष्मण तो बोले सीधा आर के पार, जिसने जो किया उसको तत्काल कोई नहीं, ऑन द स्पॉट फैसला। ठीक, तो उन्होंने कहा यदि राजा के मूर्छित महाराज की मूर्छित अवस्था को सहन नहीं कर पा रहे हो भैया, तो धनुष को धारण करो, दया मत करो। फिर क्योंकि स्वजन निभृतः सर्वोप्यम मृदु परिभूयते, क्योंकि अपनों स्वजन निभृतः सर्वोप्यम, सर्वोप्यम हमेशा अपनों के द्वारा ही अपनों का अनादर किया जाता है। मीठा बोल करके, हमेशा अपनों के द्वारा ही अपनों का क्या अपमान किया जाता है, अनादर किया जाता है। हमेशा से देखते आए हैं कि अपने व्यक्ति ही अपनों का क्या कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, अनादर कर देते हैं। और विनम्रशील ऐसे व्यक्तियों का हमेशा अपमान ही होता है, जो जैसे आज हुआ। विनम्रशील महाराज का अपमान हुआ, वह मूर्छित हो गए। बात बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट सही बोल रहे हैं लक्ष्मण जी, हालांकि लेकिन वो मर्यादित राम है और ये लक्ष्मण है, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे, और क्या बोल रहे हैं कि अथ नारुचितम मुंच तम मामहं कृत निश्चयो युवती रहितम लोकम कर्तुम यतः छलिता वयम। देखें जरा क्या बात उन्होंने कह दी है कि अथ नारुचितम मुंच तम मामहं कृत निश्चयः युवती रहितम लोकम कर्तुम यत निश्चलिता वयम। देखें वो कह रहे हैं अथ न रुचितम, अगर आपको अथ न रुचितम, अगर आपको शोभा नहीं दे रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मुंच तुम मामहम, अगर आपको धनुष बाण उठाना अच्छा नहीं लग रहा है अपनों पर, तो छोड़ दो ना, मुंच त्याग दो, तुम छोड़ो और मामहम कृत निश्चया, मुझे दो, मैं कर रहा हूं। अगर आप धनुष बाण नहीं चला सकते हो अपनों पर, तो मां मुझे, अहम मन में, छोड़ो, तुम छोड़ो, अहम कृत निश्चय, मैंने तो निश्चय कर लिया है। क्या निश्चय कर लिया? बोले युवती रहितम लोकम, लोकम माने संसार, बोले इस संसार को मैं युवती माने स्त्रियों से रहित मन रहित कर दूंगा। बोले मैंने तो निश्चय कर लिया है कि इस संसार में एक भी स्त्री नहीं रहेगी, मैं सारी स्त्रियों का ही विनाश कर दूंगा। किसने? ऐसा लक्ष्मण कह रहे हैं। और कर तुम यतः छलिता वयम, क्योंकि हम, वयम माने हम, अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया याद रखिएगा। अब वो यहां करता, वो ये कह रहे हैं, सर्वनाम पद है, वो ये कह रहे हैं कि हम सब हमेशा से स्त्रियों के द्वारा ही छले गए हैं, हमेशा स्त्रियों के द्वारा ही छले गए हैं, और जब भी जो कुछ हुआ है सब स्त्रियों के द्वारा ही हुआ है। महाभारत का युद्ध हुआ तो स्त्रियों के द्वारा हुआ, रामायण हुई तो स्त्री के द्वारा हुई, जहां जो कुछ हो रहा है सब स्त्री के द्वारा तो हो रहा है। तो बोले हम सब क्या है, स्त्री के द्वारा छले गए। तो समझ में आया होगा आपको, मोटा मोटा अर्थ समझ में आया होगा, ठीक है ना। कोशिश कर रहा हूं पूरा समझाने की, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। यदि न सहसे राज्ञो मोहम धनु स्प्रस्मादयाम स्वजन निभृता सर्वोप्यम मृदु परिभूयते अथ न रुचितम मुंच तुम मामहम कृत निश्चयो युवती रहितम लोके कर्तुम यत निश्चलिता वयम। समझ में आया? तो इस प्रकार से यहां लक्ष्मण का क्रोध जागृत हो गया, बहुत तेज क्रोधित है लक्ष्मण, याद रखिएगा। अब यहां थोड़ा सा देख लेंगे, देखें, मुंच माने छोड़ना, त्यागना, ठीक है, त्यज त्यागना, त्वम तुम्हारे लिए, माम अहम और कृत निश्चयाः यहां विसर्ग था, और सर्वोप्यम सर्वधन अपिधन एवं, सर्वोप्य एवं मृदु परिभूयते है, ठीक, परिउपसर्ग है, भूय धातु है, ठीक है ना। और कहा कोई दिक्कत, युवती रहितम लोकम कर्तुम यतः छलितः, यहां विसर्ग संधि, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन। चले आगे देखेंगे, इससे संबंधित सहसे माने सहनशीलता,
साहस, अगर सहा नहीं जैसा, मोहम माने मूर्छा, राज्ञा माने महाराज, धनु माने धनुष बाण, धार स्पृशा माने धारण करो, दया माने दया, स्वजन माने अपने स्वजन, अपने सगी संबंधी, निभृता, ठीक है ना, अपने सभी सगे संबंधियों के द्वारा, मृदु माने मीठा, निर्मल, परिभूयते माने अनादर किए गए, ठीक है, रुचितम माने अच्छा नहीं लगता है, और कोई दिक्कत, लोकम माने संसार, युवती माने स्त्रियां, और यथा छलिता, तो छलित होना, छल करना, छले गए। अन्वय देखेंगे जरा, अन्वय क्या कह रहा, यदि राज्ञा मोहम न सहसे, यदि महाराज की मोह मूर्छित अवस्था को नहीं सह सकते तो धनु स्पृशा, धनुष को धारण करो, दया मत करो, स्वजन निभृता, क्योंकि अपनों के द्वारा, मृदु सब, अपि हम सब क्या है, हमेशा से इनका अपनों का क्या है, विनम्रशील व्यक्तियों का है क्या हुआ है, अनादर हुआ है। अथ न रुचितम, यदि आपको यह अच्छा नहीं लगता है तो माम मुंच, मेरे ऊपर छोड़ दो, अहम लोकम, क्योंकि मैंने पूरे संसार को युवती रहित करने का निश्चय किया है, यतः वयम छलिता, यह क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम सब क्या हो गए, छले गए हैं स्त्रियों के द्वारा। चले आगे, ये अन्वय था, व्यवस्थित क्रम था, यहां सीधा सीधा उन्होंने शब्दों का क्या कर दिया है, व्यवस्थित क्रम कर दिया है श्लोकों में, क्योंकि ये छंदोबद्ध रचना होती है, इसको लय तुक छंद आदि के द्वारा यति गति के साथ बनाया जाता है, तो उसमें क्या है, ये व्यवस्थित क्रम में शब्द नहीं होते, अन्वय में व्यवस्थित क्रम रखा जाता है। शब्दार्थ देखेंगे, स्वजन निभृता का मतलब होता है अपनों के प्रति विनम्र, अपनों के प्रति विनम्र, सर्वोप्येवम का मतलब होता है सब ही ऐसा, मृदु माने कोमल, परिभूयते माने तिरस्कृत होता है, अपमान को प्राप्त करता है, कृत निश्चय माने कर लिया है निश्चय, जिसने, युवती रहितम माने स्त्रियों से रहित, छलिता माने छले गए या ठगे गए, हम हमेशा क्या है, स्त्रियों के द्वारा ही छले गए हैं और उनके द्वारा ही ठगे गए हैं। आगे देखें, प्रसंग लिखा है, राम को राज्याभिषेक रोक दिए जाने की सूचना, राम को राज्याभिषेक को रोक दिए जाने की सूचना कंचुकी से प्राप्त होती है, उन्हें अपने पिता की मूर्छा का समाचार भी मिलता है, तथा लक्ष्मण का यहाँ प्रवेश होता है, और लक्ष्मण सारी वार्तालापों को, बातों को कहते हैं, ठीक है ना। आगे देखें, प्रसंग के बाद लक्ष्मण के द्वारा क्या कहा गया, उस सरल सरल अर्थ को देखें, भावार्थ को देखें लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, क्रोध के साथ कह रहे हैं, यह कैसे मूर्छित हो गए, यदि महाराज की मूर्छा अवस्था सहन नहीं होती तो धनुष धारण करो ना, अगर महाराज की आपको अवस्था, जैसे महाराज मूर्छित हो गए, उनकी अवस्था को आप सहन नहीं कर पा रहे हो तो धनुष को धारण करो, दया मत करो, दया नहीं करो, अपनों के लिए विनम्र व्यक्ति का इसी प्रकार अनादर अपमान होता है, यदि अपनों के ऊपर धनुष उठाना आपको अच्छा नहीं लगता तो मुझे छोड़ दें, मैंने पूरे संसार को स्त्रियों से रहित करने का निश्चय किया है, क्योंकि हम स्त्रियों के द्वारा ही छले गए हैं, क्योंकि हम हमेशा क्या है, स्त्रियों के द्वारा ही छले गए हैं। लक्ष्मण एकदम बहुत क्रोधित है। संधि देखेंगे जरा, लिखा हुआ है सर्वोप्येवम, सर्वः धन अपि धन एवं, देखें जरा, सर्वः प्लस अपि, यहां देख लें पहले, फिर इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक। सर्वो, तो यहां उत्त संधि हो जाए, यहां तो विसर्ग संधि बनेगी, कौन सी, विसर्ग के अंतर्गत उत्त संधि आती है और विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा, सर्व उ हो गया, फिर अपि, और आ और उ का क्या हो जाएगा, यहाँ गुण हो जाएगा, क्या होगा, गुण हो जाएगा, और यहाँ बनेगा ओ, तो सर्वो हो जाएगा, क्या होगा, सर्वो प्लस अपि, क्या होगा, सर्वो प्लस अपि, सर्वो प्लस अपि हो गया तो सर्वो अपि बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सर्वोप्य, आ और अपि, सर्वो अपि, सर्वोप्य, नहीं, सर्वोप्य, ये आ अवग्रह में आएगा, कैसे आएगा, अवग्रह में, यहाँ थोड़ा सा गलत है, ऐसे बनेगा अवग्रह, ये रहेगा सर्वोप्य आ, फिर पी रहेगा सर्वोपि, ये बनेगा सर्वोपि, ठीक। अब यहाँ बात करते हैं कि जो प्लस हो गया और एवं शब्द रहेगा, एवं,
यहाँ तक ये सर्वोपि बन गया, सर्वोपि प्लस एवं सर्वोप्यपि, ठीक है ना। अब यहाँ देखें, ये लिखा है सर्वोपि, सर्वोपि प्लस एवं, ठीक है। अब यहाँ यड़ संधि लगेगी, कौन सी? यड़ संधि, इको यड़चि। कौन सी लगेगी? इको यड़चि लगेगी। यड़ संधि इको यड़चि, इको यड़चि, इको यड़चि लगेगी तो एक के स्थान पर क्या होगा? यण, ई उ ऋषि लिरि, या वा रा ला। ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, ऋषि के स्थान पर रा, लिरि के स्थान पर ला हो जाएगा। अब देखें यहाँ ये बन गया है हमारा सर्वो पा, पा आधा हो जाएगा, ई बाहर निकल आएगा, एवं हो गया। ई के स्थान पर अब क्या होगा वो आप लोग बताएंगे, बताएं क्या होगा? ई के स्थान पर या हो जाएगा, एवं ज्यों कहते हो। देखें जरा, ई के स्थान पर क्या हुआ? यहाँ या हो गया, तो अब जुड़ेगा इसमें सर्वो आ पा और या, ये हो गया। या अभी आधा है और ए की मात्रा लग जाएगी तो पूरा हो जाएगा, एवं। ये बनेगा सर्वप्योयम। देखो ये यहाँ अवग्रह रहेगा, नहीं तो ये गलत हो जाता है। ठीक, चले बात करें यतः छलिता, यतस् छलिता। यहाँ हमारा कौन सा? इस विसर्ग संधि रहेगी। कौन सी संधि? विसर्ग। विसर्ग के स्थान पर हमारा शा हो रहा है, विसर्ग यतः है, फिर यहाँ लग जाएगा हमारा सबसे पहले विसर्जनीय से सा, विसर्जनीय श, विसर्जनीय से सह से सा हो गया, छलिता हो गया, छलिता। अब यहाँ लग जाएगा स्तोह इश्चुनः इश्चु, क्या हो जाएगा? स्तोह इश्चुना इश्चु, स्तोह इश्चुनः इश्चु हो जाएगा। तो इस सा के स्थान पर देखो, ये सा, ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग, तो यहाँ बनेगा या ता शा, छलिता, ये बन गया। अब इसको जोड़ दो, यतस् छलिता, यतस् छलिता बन गया ना, यतस् छलिता। इसमें कौन सी संधि हो गई है? विसर्ग संधि। विसर्ग के स्थान पर पहले दंतीय शकार, फिर दंतीय शकार का तलब्धी शकार में परिवर्तन हुआ। चले आगे देखें, शब्द रूपों पर आधारित कुछ हमारे क्या होंगे? अब पद परिचय होंगे, शब्द रूपों पर आधारित। देखें जरा, लिखा हुआ है सबसे पहले सर्वः। क्या लिखा है? सर्वः। सर्वः में सर्व शब्द है, मूल शब्द इसमें क्या है? सर्व, और एक तरह से क्या है हमारा? सर्वनाम रूप है। क्या है? सर्व शब्द एक सर्वनाम रूप है और ये बनता है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में। देखें ऐसे बनेगा, ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। देखें जरा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। ये इस प्रकार, ये सर्वनाम रूप है, इसीलिए थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। सर्वः, सर्वम, सर्वेण, सर्वाय, सर्वात, सर्वस्व, सर्वे, सर्वे। ये बन गया है एक वचन में। यहाँ बनेगा सर्वौ सर्वौ, सर्वौ सर्वौ, ठीक है। यहाँ सर्वौ सर्वौ, सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम, 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 सर्वयोः, सर्वयोः,
सर्वयोः, ठीक है ना, सर्वोः सर्वोः, ठीक। यहाँ बनेगा सर्वाः, सर्वाः, सर्वान्, सर्वैः, सर्वेभ्यः, सर्वेभ्यः, सर्वाणाम, सर्वाणाम, ठीक। और यहाँ बनेगा सर्वेषु। क्या दिक्कत है? इस प्रकार से अब देखें जरा, सर्वः बना हुआ है कहाँ? प्रथमा विभक्ति एक वचन बना है ना, सर्वः सर्वम, ठीक है ना, सर्वः सर्वौ सर्वाः, सर्वम सर्वौ सर्वान्। तो सर्वः शब्द कहाँ का है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। माम, माम बना हुआ है, देखें जरा, अस्मद के रूप है, अस्मद इसमें मूल शब्द है, अस्मद का मतलब मैं, अस्मद का मतलब मैं, ये भी हमारा क्या है? सर्वनाम शब्द है। क्या है? सर्वनाम शब्द है। देखें जरा इसमें, इस प्रकार से बनेगा एक वचन में ये सारे, अहम, माम, मया, मह्यम, अहम माम मया मह्यम, मत, मम मत मयि, मम मत मयि। क्या दिक्कत है? देखो बना कि नहीं? अस्मद का माम कहाँ बना हुआ है? अहम माम, द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, बना कि नहीं बना? अहम माम। तो ये सारी चीज़ें, ये देखिए, ये रूपों से पता चलता है। अगर ये आपका लिखा भी है, अगर आपको रूप पता नहीं है तो साधारण सी बात है कि नहीं बनेगा, ठीक। पूछो कि सर इतने सारे रूप कहाँ से याद करें, तो कुछ हद तक तो प्रयास करना ही पड़ेगा। आप अगर 60% तैयार करोगे तो 40% ऑटोमेटिक आपसे बनने लगेगा। जब आपको बनने लगता है तो आपके अंदर की इच्छा शक्ति जागृत हो जाती है, अरे बहुत सरल है यार, बनने लगा बनने लगा। जब तक नहीं बनते तब तक आपके लिए पहाड़ है, इतना कठिन कैसे होगा, कैसे याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, ये सारी होती चीज़ें। तो ये हमेशा याद रखना है कि कोई भी काम कठिन नहीं होता और कोई भी काम सरल नहीं होता। करेंगे तो सरल होगा, नहीं करेंगे तो फिर कठिन होगा। खाना बनाना बहुत कठिन है, लेकिन जब बनने लगता है तो बहुत सरल होता है। बोले आध घंटे में पूरा खाना बना लेते हैं। मोटरसाइकिल चलाना, साइकिल चलाना, 4 व्हीलर चलाना, बाइक चलाना, सारी चीज़ें क्या हैं? बहुत कठिन है, लेकिन जिस दिन बनने लगते हैं उस दिन बहुत सरल हो जाती है। तो एक चीज़ ये अपनी जीवन की दिनचर्या में इसको डालो कि मुझे एक रूप पर डे याद करना ही है, चाहे जैसे हो, गा के, रो के, उठ के, बैठ के, सो के, कैसे भी एक रूप हमें याद करना ही है। अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए, मैं भी तो कोशिश कर रहा हूं ना आपके साथ में आपको सिखाने की। अब थोड़ा धातु रूप पर चले। धातु रूप क्या होते हैं? देखें, धातु रूपों का परिचय, इसमें भी देखिए परिचय देना होता है। इसमें पूरा परिचय देना मतलब इंट्रोडक्शन देना, ठीक है ना। और इंट्रोडक्शन का मतलब होता है पूरा बायोडाटा खोल के सामने रख दो कि किससे। परिभूयते, परि उपसर्ग, देखिए इसमें परि उपसर्ग लगा हुआ है, भू धातु है, ठीक। लट लकार वर्तमान काल, लट लकार क्या है? वर्तमान काल। अब यहाँ जो परिभूयते बना है ये कर्मवाच्य की क्रिया है। किसकी है? कर्मवाच्य। और कर्मवाच्य की क्रिया है तो ये मान के चलिए कि ये हमारा जो जाएगा ये आत्मनेपद में जाएगा, आत्मनेपद, क्योंकि कर्मवाच्य में क्रिया आत्मनेपद की लगती है, आत्मनेपद का परिवर्तित रूप होता है, ठीक। और प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा। तो कैसे बनेगा? बोले सर हमें तो कुछ समझ में नहीं आया है, यहाँ कर्म लिख दिया आपने तो आपने बता दिया आत्मनेपद की है, कर्मवाच्य की है। क्योंकि जब वाच्य हमारे संस्कृत में 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृवाच्य में क्रिया हमारी परस्मैपद पद की रहती है, बाकी कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया हमारी आत्मनेपद में पहुंच जाती है, ठीक। परिवर्तित रूप है। जैसे ये लिखा परिभूयते, क्या लिखा? परिभूयते, परिभूयेते, क्या लिखा? परिभूयेते, परिभूयेते, परिभूयन्ते, परिभूयन्ते। इस प्रकार से ये एक वचन हो गया है, ये द्विवचन हो गया है और ये
बहुवचन हो गया है, बहुवचन हो गया है, ठीक। और ये प्रथम पुरुष हो गया है, क्या हो गया, प्रथम पुरुष। तो देखिए परि हमारा उपसर्ग हो गया, भू धातु हो गई है, ठीक। और बोले सर ये भू धातु से भूयते कैसे बना लिया, तो भू से भव बनेगा, पूरा प्रोसेस होती है किसी भी चीज की। आप कहो कि सर रोटी कैसे बन गई, तो रोटी के लिए कितनी प्रोसेस हुई, कोई सब्जी बनाई, सब्जी के लिए कितनी प्रोसेस हुई, वो सारी प्रोसेस इसमें होती है। एक शब्द का निर्माण करने के लिए सारी प्रोसेस होती है। आप कोई भी जैसे मान के चलिए रोटी बनाते हैं, तो सबसे पहले खेतों में गेहूं को बीज डाला जाता है, फिर वो पेड़ बड़ा बड़ा होता है, फिर वो 3-4 महीने में पकती है फसल, फिर पकने के बाद वो गेहूं सूखता है, फिर इसके बाद कटता है, कटने के बाद घर पे आता है, फिर उसकी धुलाई होती है, फिर उसकी क्या होती है, विनाई होती है, उसमें कचड़ा तो नहीं है, फिर इसके बाद उसको चक्की पर ले जाया जाता है, आटा पीसने की चक्की पर। तो जहाँ आटा पिसता है वहाँ से पिसवा करके आता है, चूर्ण बनता है, आटा बन गया। अब आटा बन जाने के बाद आता है, फिर उसको चाला जाता है, छान लिया जाता है, फिर उसमें पानी मिलाया जाता है, फिर उसको गूंथा जाता है, गूंथा जाता है ना, तो गूंथ दिया। अब गूंथने के बाद फिर उसको एक साथ गोला बना लिया, फिर उसको एक चौकी बेलन पर रखा जाता है, बेला जाता है, ठीक है ना। तो कोई गोल बेल पाता है, कोई 4 उल्टा सीधा बेल लेता है, लेकिन कैसे भी है रोटी बना रहे ना, तो गोल बेल लिया, फिर उसको क्या करना, उठा करके तवे पर रखना है, नीचे से आग जलेगी, फिर गर्म होगी, गर्म होगी, फिर दोनों तरफ गर्म होगी, फिर तवे बस पे काम नहीं चलना, फिर उसको गैस पे रखना पड़ेगा, सेकना पड़ेगा, तब जाकर के वो खाने योग्य बनती है। समझ गए ना, इतनी सारी प्रोसेस होती है। तो आपको परिभूयते मिला है, तो परिभूयते के लिए यहाँ पर बहुत सारी प्रोसेस हुई है। भू धातु है, भू से भव बना, फिर भूय बना, फिर भूयते में यहाँ पर प्रत्यय लगा, ता ताम झा था सा थाम धोम इड वही महंग, तो ता प्रत्यय लगा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी शब्द का निर्माण करने के लिए हमें बहुत सारी स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ता है। चले आगे देखें, ठीक। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मुंच। मुंच क्या बना है, देखिए मुंच में देखेंगे, मुंच की बात करते हैं तो मुच धातु है जो त्याग छोड़ने के अर्थ में होती है। धातु लोट लकार में बनेगा, किस में बनेगा, लोट लकार। लोट लकार क्या है, आज्ञार्थक। लोट लकार होगा आपका आज्ञार्थक, बनेगा कि नहीं बनेगा, आज्ञार्थक। आज्ञार्थक मध्यम पुरुष एक वचन में बनेगा, मुंच माने त्यज, छोड़, ठीक। यहां बनेगा मुंचत, ऐसे बनेगा, मुंचत, मुंचताम, मुंचताम, मुंचन, मुंचन, ठीक है ना, मुंचन। फिर बनेगा मुंच, मुंच, मुंचतम, मुंचत, मुंचत, इस प्रकार से बनेगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष के एक वचन में ये रूप बना है, मुंच बना है ना, तो मुंच से मुंच बन गया है। अब लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप बना है, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा आपको कहाँ बना, कैसे बना, ठीक है ना। तो समझ में आया कि नहीं आया, तो याद रख लेना। तो ये क्या बन गया हमारा, मुंच बन गया, ठीक। अब यहाँ मुंच धातु थी और लोट लकार हमारा आज्ञार्थक माना जाता है। कैसा माना जाता है, आज्ञार्थक। आज्ञार्थक का मतलब होता है आदेशात्मक, जहाँ आदेश दिया जाता है, ठीक। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। चले आगे रहेगा हमारा समास। समास को देखेंगे जरा, चले देखें जरा समास को। साक्रोधम, साक्रोधम, क्रोधेन सहितम। देखिए पहली बात तो इसमें सा उपसर्ग लगा है, तो उत्तर पद के साथ में तृतीय विभक्ति लगा देना है। क्या करते समय, विग्रह करते समय। कौन सा, अव्ययी भाव समास। आपको मैं बता दूं कि अव्ययी भाव समास से हमारा सूत्र पर काम करता है। कैसे, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, वृद्ध्यर्थ व्यरिद्धि, व्यरिद्धि, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, वृद्ध्यर्थ भाव, अभावः, असंप्रति, असंप्रति शब्द, असंप्रति शब्द, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, वृद्ध्यर्थ अभाव, असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव,
शब्द प्रादुर्भाव, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ अभाव, संप्रति शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात यथा अनुपूर्वेण पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये एक सूत्र है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्थ अभाव शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा पूर्वेण पद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये पूरा सूत्र है, इसी पर पूरा काम करता है हमारा। ठीक है ना? तो यहाँ उन्होंने कहा सा क्रोधम, क्रोध के साथ सहितेन। ठीक, तो यथा शब्द में ये हमारा आता है और इसके आधार पर द्वितीय विभक्ति में तृतीय विभक्ति लगा दिया जाता है सह के साथ में, और अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है ना? स्वजन निभृतः, स्वजनेभ्यः निभृतः चतुर्थी तत्पुरुष समास। स्वजनेभ्यः अपनों के लिए, तो के लिए का अर्थ कहाँ होगा? चतुर्थी में, के लिए, अपनों के लिए। ये क्या है? दया भाव छोड़ दो, अपने ही अपने का अनादर करते हैं। कृत निश्चयः एन सह, बहुव्रीहि समास। अन्न पद की जहाँ प्रधानता होती है वहाँ अनेक अन्न पदार्थे बहुव्रीहि। युवती रहितम, युवतिभिः रहितम, तृतीया। स्त्रियों से रहित क्या कर देंगे? पृथ्वी को। युवतिभिः रहितम, तृतीया तत्पुरुष समास। ठीक है ना? रहित कर देंगे, युवती से रहित। ठीक, आगे देखेंगे तृतीय तत्पुरुष समास के बाद प्रत्यय। समास के बाद हमारा क्या होगा? प्रत्यय होगा। प्रत्यय क्या कह रहा है जरूर देखें। प्रत्यय कह रहा है निभृतः। क्या कह रहा? निभृतः में नि उपसर्ग है, भ्री धातु है, कित प्रत्यय है। जरूर देखें इसको। नि उपसर्ग, भ्री धातु, कित प्रत्यय। का की संज्ञा होगी लसक्वत तद्धिते। किससे? लसक्वत तद्धिते। लसक्वत तद्धिते से का की संज्ञा और तस्य लोपा से क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, तो ता शेष रहेगा। केवल और केवल क्या शेष रहेगा? ता शेष रहेगा। हो गया। अब इसको जोड़ देंगे, क्या बनेगा? निभृतः बन गया। क्या दिक्कत है इसमें? रूप चल जाएंगे। निभृता, निभृता, निभृतम, इस प्रकार से। फिर लिखा हुआ है रुचितम। क्या लिखा? रुचितम। तो रुच धातु और कित प्रत्यय, तो रुचित बन जाएगा, फिर रुचितम बन जाएगा। देखें जरा, ये लिखा हुआ है रुच धातु। क्या रहेगी? रुच धातु। रुच धातु रहेगी और कित प्रत्यय रहेगा। ठीक है ना? रुच धातु और कित प्रत्यय, तो यहाँ रुच प्लस का की होगी इत संज्ञा। लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते, लसक्वत तद्धिते से हो गया यहाँ पर का की संज्ञा, तस्य लोपा से लोप, केवल ता शेष रहेगा। और रुच ता, और रुचता बन गया, फिर यहाँ तो ता हो गया और फिर इसके बाद इट का आगम हो जाएगा। टा की संज्ञा तस्य लोपा से लोप, तो बनेगा रुचित, रुचित। अब रुचितः, रुचिता, रुचितम, रुचितम बन जाएगा। यहां तक तो बन गया, समझ में आया। चलें आगे देखेंगे। अब लिखा हुआ है कर तुम। क्या लिखा है? कर तुम, क्री धातु तुमुन प्रत्यय। जरा इसमें देख लेना है। क्री धातु तुमुन प्रत्यय, तो ना की संज्ञा हलंत्यम, ना की संज्ञा हलंत्यम, उ की संज्ञा
उपदेशे अजनुनासिक, अजनुनासिक। ठीक, तो यहां तुम शेष रहेगा। क्या रहेगा? तुम शेष रहेगा। अब क्री धातु है तो का में से ऋषि को निकालेंगे तो यहां हो जाएगा रा, अर हो जाएगा गुण। क्या होगा? अर गुण होगा। री को अर होगा तो यहां बनेगा का अर तुम, इतना बन गया। अब इसको जोड़ोगे तो बनेगा कर, कर प्लस तुम। ठीक, अब रा को ऊर्ध्वगमन करेंगे तो कर तुम बन गया। कर तुम बना कि नहीं बना? अब माँ अलग है तो अनुनासिक में ले आओ, माँ को यहां से हटा दो, कर तुम बन गया। कोई दिक्कत नहीं है। कर तुम में तुमुन प्रत्यय हो गया। अब बात करें हम छलिता, तो छल धातु है, ता प्रत्यय है। देखें जरा, छल धातु है और कित प्रत्यय है। का की संज्ञा तत्सलोपा से लोप, केवल ता शेष रहेगा। छल प्लस ता रहेगा हमारा। और लसक को तद्धिते और तत्सलोपा से होगा लोप, याद रखिएगा। ता हो गया। अब यहां इट का आगम होगा। क्या होगा? इट का आगम, इट का आगम होगा और ता हमारा रहेगा। टा की संज्ञा तत्सलोपा से लोप, तो ये हमारा छल प्लस ई प्लस ता हो गया। तो ये बनेगा हमारा छलित। क्या बनेगा? छलित। अब यहाँ हम कर देंगे टाप प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय लगा देंगे। ये पुल्लिंगवाची शब्द बन गया। तो टा में से पा की संज्ञा और टा की संज्ञा, तो आ शेष रहेगा, आ रहेगा। तो ये छलित में आ जुड़ जाएगा तो हमारा क्या बनेगा? छलिता स्त्रीवाची। ठीक है ना? तो यहाँ छलिता बन गया है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, शब्द को बनाने का एक थोड़ा सा प्रोसेस अगर पता हो तो सारी चीजें अपने से क्या हो जाती हैं? बन जाती हैं। नाट्यांशों के थोड़ा अर्थ देखेंगे। देखें जरा, देखें जरा, नाट्यांश पठित्वा। देखें, नाट्यांश पठित्वा, नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत। नाटक के अंश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर दो। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर, एक पद में उत्तर देना है। कीदृशः मृदु परिभूयते, कीदृशः किस प्रकार विनम्र और उनके विनम्र व्यक्तियों का अनादर होता है। तो देखें, स्वजन निवृत्ता, अपनों के द्वारा ही विनम्रशील व्यक्तियों का क्या होता है? अनादर होता है। साधारण सी बात है, ये उसमें कहा है लक्ष्मण जी ने। आगे दिया पूर्ण वाक्यानुत्तरत, लक्ष्मण से कहा निश्चय, लक्ष्मण के द्वारा क्या निश्चित किया गया? लक्ष्मण ने क्या निश्चित किया कि लक्ष्मण से कहा निश्चय, मैं बोले पुलिस संसार को स्त्रियों से विहीन कर दूंगा। लोकम युवती रहतम करतुम लक्ष्मण से निश्चय, पूरे संसार को युवतियों से क्या कर दूंगा? स्त्रियों से विहीन कर दूंगा, रहित कर दूंगा। इस प्रकार का लक्ष्मण ने क्या किया? निश्चय किया। आगे देखें, ठीक है, निर्देशानुसारण उत्तर, मुंच इत्यस्य कह लकारः कश्च पुरुषः, और कौन सा पुरुष है, कौन सा लकार है मुंच में? तो मुंच का मतलब तेज, तो ये लोट लकार है। क्या है? लोट लकार है। और कौन सा पुरुष है? मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष है। ठीक, मुंच लोट लकार मध्यम पुरुष। देखें, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का हमारा है। देखें जरा, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। मुंच कृत निश्चय इत्यस्य समास विग्रहम कुरुत, लीजिए, कृतः निश्चय एनशः बहुव्रीहि समास, एनशः बहुव्रीहि समास। जिसने किया है निश्चय, वह कौन? लक्ष्मण। किसके द्वारा निश्चय किया गया? लक्ष्मण के द्वारा। आगे देखेंगे, पूर्ण हो गया। साधारण सी बात है कि ये पूरा भाग हमारा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है, और इसको हमने अच्छे से कंप्लीट भी कर लिया। ये हमारा अनुभाग भाग 7 था, इसको हमने पूर्णतः अच्छे तरीके से तैयार किया है। आगे भी अगला भाग लेकर के हम जल्द ही आपके समक्ष आएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो परेशान हो रहे हैं, चिंताग्रस्त हो रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आप किसी भी मीडियम से, चाहे हिंदी मीडियम के हों, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हों, ठीक, यूपी बिहार बोर्ड कहीं से भी हों, आप ताल्लुक़ रखते हों, अपने यहाँ पर कोई देखो, संस्कृत सब जगह की एक ही होती है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से आप बिल्कुल वो ना हो, संस्कृत संस्कृत होती है,
अब बात करते हैं कि सर ये हमारे यहाँ ये बुक नहीं चलती, हमारे यहाँ ये बुक नहीं चलती। अरे ग्रामेटिकल पोर्शन तो एक ही है ना, ग्रामर तो एक ही है, तो क्या दिक्कत है। हाँ, अब बात करें कि आप क्या इसको पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप ग्रामर केवल इससे केवल समझ सकते हैं कि कहाँ कैसे क्या हमें अर्थ निकालना होता है। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स अपने को इस प्रकार का ऐसा मौसम बना करके देता है कि चाहे किसी भी बोर्ड से व्यक्ति संबंधित हो, उसको हर प्रकार से यहाँ सुलभ अच्छी साधन के साथ उसको पढ़ाया जाता है योग्य शिक्षकों के द्वारा, और उच्च क्वालिटी की शिक्षा दी जाती है। ठीक, आप तो बस क्या करिएगा कि इंटरनेट के माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक अकाउंट, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पर भी जाएं, आप तो केवल डालना है मैग्नेट ब्रेन्स, आपके समक्ष हम उपस्थित होंगे आपकी समस्त शंकाओं का समाधान करने के लिए। आपकी जितनी भी शंका है उनका सबका समाधान होता है इस मंच के द्वारा। ठीक है ना, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपके साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।